कल रात में मालदा सिवार में जो हादसा पेश आया आग का, इसमें रात में जितने भी हमारे महल्ले के नौजवानों ने, महल्ले वालों ने और महल्ले के सभी सोशल वर्करों ने और हमारे खालिद भाई, शकील तहराक साहब, आशिक अली साहब, आरिफ अय्यर साहब और काफ़ी लोग मालेगांव शहर के सोशल वर्कर वहां जमा होकर इन लोगों ने आग बुझाने का काम किया। जिस वक्त आग बुझी तो अंदर हम लोगों ने जिस वक्त जाके देखा तो एक आदमी मतलब पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका था, जो इनका भाई था और वो हैंडीकैप था, दोनों पैर से माजूर था, चल नहीं सकता था, इसलिए वो बंदा अपनी जान बचाकर बाहर नहीं निकल पाया। तो उस वक्त वो पलंग के नीचे छुप गया था अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन इतना बुरी तरीके से वो जल चुका था कि पूरा खाक हो गया। हम लोगों ने रात ही में उसकी डेड बॉडी उठाकर सिविल हॉस्पिटल लेके आए थे। पवारवाड़ी पीआई साहब को हम लोगों ने इन्फॉर्म किया, हमारे मालेगांव शहर के डीवाईएसपी सिंधु साहब को हम लोगों ने इन्फॉर्म किया। उन्होंने कहा कि आप डेड बॉडी सिविल लेकर चले जाओ। जिस वक्त हम लोग सिविल लेके आए, लाने के बाद इनके घर वालों ने ये कहा था कि जब तक कि हमारी बिजली कंपनी के साथ बातचीत नहीं हो जाती तब तक कि हम लोग उसकी डेड बॉडी यहाँ से नहीं उठाएंगे। अभी सुबह हम लोगों ने यहाँ पर बिजली कंपनी के पीआई साहब के ज़रिए और यहाँ पे पीएसआई चौहान साहब थे, उनके ज़रिए हम लोगों ने डेड बॉडी लोगों ने उठाने के लिए मना किया था, तो उनके ज़रिए हम लोगों ने एमएससीबी वालों को यहाँ पर बुलाया। एमएससीबी वालों ने आके हम लोगों को वादा किया कि 8 दिन के अंदर अंदर हम लोग वहाँ से डीपी हटा कर देंगे और उसके अलावा पंचनामा करने के बाद अगर एमएससीबी की गलती है तो हम लोग उसका पूरा मुआवजा इन लोगों को दिलाएंगे। ऐसा उन्होंने सब जितने भी जिम्मेदार थे महल्ले के और उनके रिश्तेदार थे, उन लोगों के सामने उन्होंने यहाँ से वादा करके गया है। अगर वो नहीं करेंगे तो इनके घर वालों का ऐसा बोलना है कि हम वकील लगाकर कानून की मदद लेंगे, ना कि हम कानून हाथ में लेके कोई ऐसे मामलात को करेंगे। इन्होंने ऐसा कहा कि हम वकील लगाएंगे। अभी डेड बॉडी पंचनामा वगैरह दादा ने, पवार दादा ने, चौहान साहब ने, इन लोगों ने पंचनामा कर दिया है। हम लोग डेड बॉडी निकाल रहे हैं यहाँ से। डेड बॉडी जिसका इंतकाल हुआ उसका नाम मोहम्मद यासीन नूरुल हुदा था, उसकी उम्र 36 साल थी और रहने का पता इसका मालदा सिवार गट नंबर 41। तो ये हादसा रात में मालेगांव शहर में पेश आया और 2 लोग बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है। जो एक ज़ईफ़ है उनका नाम नूरुल हुदा है, उम्र उनकी 70 साल के आसपास है और इनकी जो बहन है, बीवी है, इनकी जो बीवी है वो उनके पैर पूरी तरीके से जल चुके हैं। तो 2 लोग यहाँ पर ऊपर एडमिट है और बाकी का एक का तो आप लोगों के सामने है कि उसका इंतकाल हो चुका है। ये मालूमात आपके लिए। अच्छा, यहाँ पर अभी जो पावर और डिपार्टमेंट के इंचार्ज साहिल सर आए थे, आपको क्या भरोसा दिलाया? उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि 8 दिन के अंदर अंदर हम लोग वहाँ से डीपी हटा देंगे। ऐसा उन्होंने हमसे वादा करके गया, महल्ले वालों से, नौजवानों से, उनके घर वालों से। और इन सब लोगों ने मुझे जिम्मेदारी यहाँ पर दी थी उनके सामने कि हम शफीक भाई को जिम्मेदार बनाते, ऐसे ही ना। इन्होंने कहा कि हम शफीक भाई को जिम्मेदार बनाते ये सारे डीपी हटाने के मामलात और हमको मुआवजा दिलाने के मामलात। तो ये लोग सब करे। तो हम लोगों ने ये यहाँ पे ये किया है कि महल्ले के जो नौजवान हैं और महल्ले के जो जिम्मेदार हैं और कुछ सोशल वर्कर है, तो ऐसे हम लोगों ने 5 से 10 लोगों की कमेटी बना ली यहाँ पे। ये कमेटी पूरी उठेगी और एमएससीबी बोलो या पुलिस स्टेशन बोलो या कोर्ट बोलो, ये कमेटी के साथ हम लोग मिलकर काम करेंगे। जो भी कमेटी के अंदर तय होगा उस हिसाब से हम लोग काम करके इनके ऊपर जो नाइंसाफ़ी इनके साथ होगी अगर, तो हम लोग इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। क्या बोलेंगे इब्राहिम भाई इस मामले में? ये मामले के अंदर तो शफीक भाई ने जो बात की है, हकीकत तो ये है कि यहाँ की जो बिजली कंपनी है, सबसे पहले तो जो मामला हुआ, जो हादसा हुआ, ये हादसा ऐसे वक्तों में हुआ कि लोग घर में अपने त्यौहार की खुशियाँ बना रहे थे और एक घर जल करके राख हो गया। ये बिजली कंपनी की नालायकी है। बिजली कंपनी को बार बार कंप्लेन देने के बाद इन्हें यहाँ पर लोगों ने बताया कि हमने उस डीपी के ताल्लुक से 3-4 मरतबा अर्जी कर चुकी है, मगर ये इतने घाक हो चुके हैं कि इनको ये सारी चीज़ों का एहसास नहीं है। इससे पहले शफीक भाई और हमने एक मामला हुआ, शफीक भाई जो अंदाज में ये बिजली कंपनी का और आवाम के बीच में जो काम कर रहे हैं, यही काम आज अगर बिजली कंपनी के ऊपर ये पहले से हम लोग प्रेशर बनाते तो शायद वो शहर के अंदर दुरुस्ती लाते, सुधार लाते और जो हादसात हो रही है, हादसात शायद कहीं ना कहीं रुकते। तो ये जो सारे मामले चल रहे हैं, इसके अंदर हमको एक होकर के काम करना चाहिए। जो शफीक भाई ने तजवीज़ लाई, इसके ऊपर हमको अमल करना चाहिए।